जो 90% लोग हैं इस दुनिया में, जो सक्सेसफुल हुए हैं अपनी लाइफ के अंदर, कुछ बड़ा हासिल किया, कुछ बड़ा किया है, दुनिया में अपना नाम कमाया है, वो ऐसे लोग हैं जिनका जो फ़ोकस लेवल था काफ़ी हाई था। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द 5 वेज़, 5 ऐसे तरीके जो आपके फ़ोकस को रियली इम्प्रूव करने वाले हैं। इट्स माय गारंटी अगर आप उन मेथड को एक को भी फ़ॉलो कर लेते हो, तो आपका जो फ़ोकस लेवल है रियली इम्प्रूव होने वाला है। और माय डियर स्टूडेंट्स, उससे पहले आपको मैं 5 रीज़न बताऊँगा कि हम फ़ोकस क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या कारण है जिसकी वज़ह से हमारा फ़ोकस नहीं बन पाता है? तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पर नए हैं तो माय नेम इज़ सचिन, जो आपको गाइड करता है स्टडी के रिगार्डिंग कि हम कैसे इफ़ेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, अभी पहला रीज़न आता है, दैट इज़ द टारगेट, कि हमारा लाइफ़ के अंदर कोई टारगेट ही नहीं है जिसको हमें अचीव करना है। ठीक है? जैसे किसी का टारगेट होता है डॉक्टर बनने का, किसी का टारगेट होता है इंजीनियर बनने का, किसी का टारगेट होता है साइंटिस्ट बनने का। तो ऐसे ही हमारे पास क्या होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए कि लाइफ के अंदर मेरे को ये करना है और ऐसा टारगेट होना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ठीक, कई बार क्या होता है कि फ्रेंड के कहने पे, टीचर के कहने पे या पेरेंट्स के कहने पे हम उस टारगेट को अपना टारगेट बना लेते हैं, बट वो हमारा टारगेट नहीं होता है। तो टारगेट ऐसा रखो जिसमें आपका इंटरेस्ट है और उस पे काम करना है। और जिसके पास टारगेट नहीं है, वो देखना कभी लाइफ में फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। और जिसका अपना टारगेट होता है, उसका फ़ोकस लेवल काफ़ी हाई होता है। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, 9 से 10% वो अपने ब्रेन को यूज़ कर पाते थे। इतना हाई फ़ोकस लेवल था उनका। क्यों था? क्योंकि टारगेट था, मेरे को भाई करना है। मेरे को मतलब कि इस यूनिवर्स के बारे में जो मिस्ट्री है, रहस्य है, उसको जानना है। अब देखो स्टूडेंट, भगवान ने सबके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी ज़रूर दी है जो काफ़ी यूनिक है। तो अपने अंदर देखो, उस क्वालिटी को पहचानो, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है और अपने अंदर विश्वास करो कि मैं ये कर सकता हूँ। कई बार क्या होता है, हमारे अंदर काबिलियत होती है बट हमें पता ही नहीं होता हमारे अंदर ये काबिलियत है। तो देखो डियर स्टूडेंट, सेल्फ बिलीफ भी एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे फोकस लेवल को बढ़ाता है। खुद के अंदर विश्वास लाओ। सेल्फ बिलीफ मतलब क्या होता है? खुद के अंदर विश्वास कि मैं कर सकता हूँ, मेरे को करना है, आई कैन डू दैट। ठीक है? तो सेल्फ बिलीफ इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो सेल्फ बिलीफ कइयों के अंदर काफ़ी कम होता है और कइयों के अंदर ज़्यादा होता है। जिसके अंदर सेल्फ बिलीफ ज़्यादा होता है, उनका फोकस लेवल ऑलरेडी हाई होता है। ओके? नाउ थर्ड रीज़न आता है कि हम फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ द आवर फ्रेंड सर्कल। जैसे कहते हैं ना, सत्संग तारे कुसंग बोरे, मतलब जो सत का संग होता है, वो क्या करता है, हमें पार लगा देता है, और जो कुसंग होता है मतलब बुरा बुरा संग होता है, बुरे फ्रेंड सर्कल होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, वो हमें डुबो देते हैं। कि फ्रेंड के कहने पे हम कहीं पर घूमने के लिए चले गए, कुछ कर लिया, वो कर लिया, तो जिसकी वजह से हमारा फ़ोकस काफ़ी कम हो जाता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है, जिसके साथ आप पूरे दिन रहते हो, इंटरैक्ट करते हो, वो आपका अच्छा होना चाहिए। वो मतलब कि अगर हमारा फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है, तो काफ़ी बेनिफिट होते हैं। हमारा मोटिवेशन भी बना रहता है, हमारा स्टडी में इंटरेस्ट भी बना रहता है और देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स। ठीक है? तो यू मस्ट हैव द गुड फ्रेंड सर्कल। नेक्स्ट वन आता है स्टूडेंट की फोर्थ रीज़न कि हम फ़ोकस क्यों नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कई बार क्या होता है कि हमें वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो हमें बर्डन लगता है, हमें बोझ लगता है। देख, मैं तो ये कहूँगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको भी निभाओ, क्योंकि आपको इतना बड़ा किसने किया? अपने पेरेंट्स ने किया है। तो पेरेंट्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की है, ठीक है? ईमानदारी से की है। अब आपका टाइम है कि आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, पेरेंट्स की जो इच्छाएँ हैं, उनको आपको पूरी करना है। तो उसका बर्डन नहीं लेना है, बट उसको एक मोटिवेशन की तरह लेना है और उसको करना है। देखो, ज़िंदगी में सारे काम करो, ऐसा नहीं कि मैं बस यही काम कर सकता हूँ, मल्टी स्पेशलिस्ट बनो, एवरीथिंग यू कैन डू दैट। ठीक है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी इग्नोर नहीं करना है, उनको भी करना है, बट उनको बर्डन नहीं लेना है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अभी फिफ्थ रीज़न आता है कि हम फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ नॉट हैविंग प्रॉपर टाइम टेबल और शेड्यूल। मतलब कि हमारे पास देखो पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। येस और नो? आपके पास कितने घंटे हैं? 24 घंटे हैं। मेरे पास कितने घंटे हैं? 24 घंटे हैं। उन 24 आवर्स को हम कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? हम पे डिपेंड करता है। और जब तक उन 24 आवर्स को हम शेड्यूल नहीं करेंगे, उनका टाइम टेबल नहीं बनाएँगे कि भाई मेरे को इतने घंटे ये करना है, मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है। हम अपने टारगेट को सेट नहीं करेंगे, फिर हम फ़ोकस कैसे रह सकते हैं? हमारा माइंड ऑलरेडी फ़ोकस नहीं रहेगा। हमारे माइंड को पता ही नहीं मेरे को पूरे दिन में करना क्या है। तो अपने माइंड को पहले ही बता दो कि मेरे को पूरे दिन में भाई ये टारगेट मेरे को कंप्लीट करने हैं, तो माइंड का जो फ़ोकस लेवल वो ऑलरेडी अपने आप ही बिल्ड हो जाता है। माइंड को पता होता है कि मेरे को ये टारगेट कंप्लीट करना है आज, तो वो फ़ोकस रहेगा।
टारगेट पे रहे मतलब वो ट्रैक पे रहेगा। तो डियर स्टूडेंट ये थे हमारे कुछ 5 रीज़न्स जिसकी वज़ह से हम फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। अब आपको मैं 5 मेथड बताऊँगा कि जिसकी वज़ह से आप फ़ोकस लेवल अपना इतना इंक्रीज़ कर सकते हो कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। जैसे अपने एपीजे अब्दुल कलाम हैं, जो इसको हम क्या कहते हैं मिसाइल मैन कहते हैं, ठीक है? क्यों इतना बड़ा नाम कमा पाए? ड्यू टू द उनका एक बड़ा गोल था, बड़ा टारगेट था और वो फ़ोकस थे अपने टारगेट के ऊपर, वो ज़्यादा भटके नहीं। इसी प्रकार हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, मॉडर्न फिज़िक्स के फाउंडर हैं हमारे। तो वो भी सक्सेसफुल क्यों हुए ड्यू टू फोकस। तो देखो स्टूडेंट फोकस को हम कैसे बढ़ाएँ? पहला मेथड आता है दैट इज़ द सेट ए रियल टारगेट। रियल टारगेट का क्या मतलब है? ऐसा टारगेट सेट करो जो आपको लाइफ में अचीव करना है। मान लेते हैं मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को डॉक्टरी में इंटरेस्ट है, मेडिसिन में इंटरेस्ट है, तो आपको डॉक्टरी के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को इंजीनियर इंजीनियर बनना है या साइंटिस्ट बनना है, मतलब अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रियल टारगेट सेट करो। अगर आपका टारगेट आपने सेट कर लिया कि मेरे को ये अचीव करना है, तो आपको डेफ़िनेटली वो हो जाएगा। कई बार क्या होता है स्टूडेंट कि हम अपना टारगेट 6 महीने में चेंज कर लेते हैं, 2 महीने में चेंज कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि किसी के कहने पे हम अपना टारगेट सेट करते हैं, तो वो हमारा रियल टारगेट नहीं होता। गॉट इट? सभी के पास अपना रियल टारगेट होना चाहिए और सभी बच्चे मेरे कमेंट करेंगे कि भैया मेरे पास मैंने अपना टारगेट सेट कर लिया है और अपना टारगेट किसी को नहीं बताना है। हम क्या करते हैं, हम बता देते हैं, अरे मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को वो बनना है, ठीक है? हमारी कहावत एक है कि जब तक गाम नहीं बजता ना, तब तक ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। मतलब कि जब तक हमने उस टारगेट को अचीव नहीं किया, तब तक हमें किसी को नहीं बताना है। हमें क्या करना है, सीक्रेटली उस काम उसको करना है। नाउ स्टूडेंट अगला जो मेथड आता है दैट इज़ अ रिलैक्स। रिलैक्स मतलब क्या होता है, आराम फरमाओ, आराम करो। मतलब कई बार क्या होता है हम जो चीज़ें होती हैं, उसका हम बर्डन ले लेते हैं, बोझ ले लेते हैं। ठीक है, मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है और मेरे को ठीक है वहाँ पर भी जाना है, तो हम एक्स्ट्रा बर्डन ले लेते हैं। तो हमें चीज़ों का एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट वो इतनी बड़ी चीज़ें नहीं होती, वो छोटा-सा काम ही होता है, ठीक है? बट उसको हम सोच-सोच के इतना बड़ा बना देते हैं। जैसे रबड़ होता है ना, रबड़ को आप जितना खींचोगे उतना बड़ा हो जाएगा। तो बात छोटी-सी होती है, उसको ज़्यादा बड़ा मत करो, उसका बर्डन मत लो, ठीक है? बोझ मत लो उसका। जितना आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, उतना आप देखोगे, आपका जो फ़ोकस है ऑटोमैटिकली बना रहेगा। अब देखो कई बच्चों को डाउट आएगा कि भैया हम रिलैक्स कैसे रहें? कई बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, कई बच्चे कहाँ पर रहते हैं। पूरा जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है। कहीं पर चले जाओ, सोशल मीडिया पे चले जाओ, वहाँ पर भी डिस्ट्रैक्शंस हैं। कि आप कहीं पर मतलब कि घर में हो, वहाँ पर भी डिस्ट्रैक्शंस हैं। आज मैं आपको जो तरीके बताने वाला हूँ, अगर आप उनको फ़ॉलो करोगे, तो आपका माइंड 100% गारंटी कि रिलैक्स रहेगा। देखो स्टूडेंट नॉर्मली तो हम क्या करते हैं रिलैक्स रहने के लिए? बाहर बाहर हम घूमने के लिए चले जाते हैं, ठीक है? वॉकिंग जिसे इवनिंग वॉकिंग कहते हैं, मॉर्निंग वॉकिंग कहते हैं या हम अपने फ्रेंड के साथ बात कर लेते हैं थोड़ी देर रिलैक्स होने के लिए। और इसके अलावा स्टूडेंट और भी बहुत सारे मेथड हैं, जो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, ठीक है? आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है, हमारी एज के जो स्टूडेंट्स हैं, वो फ़ॉलो करते हैं। क्या करते हैं? ड्रग्स लेते हैं, ठीक है? क्यों लेते हैं? रिलैक्स रहने के लिए। अरे भाई, रिलैक्स रहने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, ड्रग लेना ज़रूरी ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सो मेनी मेथड्स, उनको फ़ॉलो करो। ये जो आप मेथड फ़ॉलो करते हो, उन मेथड से आपका माइंड 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा मैक्सिमम रिलैक्स रह सकता है। बट जो मेथड मैं बताऊँगा, उससे आपका माइंड 24 आवर्स रिलैक्स रहेगा। कितने घंटे? 24 घंटे रिलैक्स रहेगा। ऐसा कौन-सा मेथड है? नाम थोड़ा अजीब है, कइयों ने सुना भी होगा, कई करते भी होंगे। ठीक है? बट जो मेडिटेशन है वो इतना इफ़ेक्टिव है कि आप देख लेना, कि जितने भी हमारे इस पूरे वर्ल्ड में सक्सेसफुल लोग हुए हैं, वो हमेशा मेडिटेशन को करते हैं। उनकी हिस्ट्री उठा के देखना, उनकी बायोडाटा पढ़ना कभी टाइम मिले तो, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ लेना। अब देखो मेडिटेशन के क्या-क्या फ़ायदे हैं? बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला बेनिफिट ये है कि आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, जो हमें करना है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपके माइंड के अंदर नए आइडियाज़ आएँगे अपने काम को करने के लिए। मान लेते हैं आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा है, तो आप मेडिटेशन करके आपके माइंड के अंदर जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, नए आइडियाज़ हैं, वो आएँगे। और इसके अलावा स्टूडेंट कि आपका जो फ़ोकस लेवल है, वो इतना बढ़ जाएगा कि आपको चीज़ें काफ़ी आसान लगेगी। इसके अलावा स्टूडेंट एक और जो मेजर चीज़ है कि आज की सोसाइटी में, वो है टॉलरेंस। आज की सोसाइटी में जो टॉलरेंस है मतलब सहनशीलता है, वो काफ़ी कम हो चुकी है और ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। किसी को थोड़ा-सा कह दो, तो वो ठीक है, अपने रियल रूप में आ जाता है, गुस्सा करने लग जाता है। तो गुस्से पे कंट्रोल पाना है, तो उसके लिए भी क्या है मेडिटेशन है। कई बार क्या होता है हम 5 मिनट गुस्सा करते हैं
बट उसका जो अफ़सोस है, उसका जो पछतावा है, वो हमें पूरे दिन रहता है। ठीक है? अरे यार! मेरे को गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अरे यार! मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। अरे भाई गुस्सा किया ही क्यों आपने? ठीक है? आप देखो करना नहीं चाहते थे बट आपने किया तो। क्यों किया? क्योंकि आपका अपने ब्रेन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो आपको अगर अपने ब्रेन के ऊपर कंट्रोल करना है, उसका राइट मेथड क्या है? मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। मेरे कहने पे 7 डेज़ मेडिटेशन करो और यू विल सी द रिज़ल्ट। अब देखो अगला डाउट आएगा भैया हम मेडिटेशन कैसे करें? आप कोई तरीका बता दो जिसकी वज़ह से मेडिटेशन कर लें। हाँ, ज़रूर स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट ऐसा मैं फिर बताऊँगा जो मैं खुद फ़ॉलो करता हूँ और जो मेडिटेशन मैं सीखता हूँ, वो कौन-सी है? राज योगा मेडिटेशन। और कहाँ पर सिखाई जाती है? अपने यूट्यूब पे इसके कोर्स होते हैं। अगर आप वहाँ पर सर्च करते हैं यूट्यूब के ऊपर मतलब राज योगा मेडिटेशन बाय ब्रह्मा कुमारीज़, वहाँ पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। कई क्या करते हैं, लंबी-लंबी साँसें लेते हैं, कई कई क्या करते हैं, घड़ी की जो मतलब सुई होती है सेकंड वाली उसको टिक-टिक जो चलती है, उसको काउंट करते हैं। बट ये जो मेडिटेशन मेरे को ऐसा मेडिटेशन लगा, जो काफ़ी सिंपल भी है और जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। ठीक है? तो 7 डेज़ अगर आप करोगे इस मेडिटेशन को, तो यू विल सी द रिज़ल्ट। तो सिंपली आप सर्च कर सकते हो वहाँ पर जाके मीन्स मेडिटेशन बाय ब्रह्मा कुमारीज़ या राज योगा मेडिटेशन, तो आपको बहुत सारे चैनल हैं अपने। नाउ-ए-डेज़ में अभी जो हमारा 4th मेथड आता है फ़ोकस रहने का, वो क्या है? दैट इज़ द वी कैन से फ्रेंड सर्कल। अगर रियलिटी में बताऊँ लाइफ़ की, जैसा आपका फ्रेंड सर्कल होगा, वैसा ही आप बनोगे, ठीक है? वैसा ही आप बनोगे। अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, तो यू विल बी द गुड। अगर आपका फ्रेंड सर्कल खराब है, तो यू विल ऑल्सो बैड। तो अपने फ्रेंड सर्कल को अच्छा रखो, फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा तो आपका मोटिवेशन, आपका जो फ़ोकस है और आपका जो मतलब एटीट्यूड है, वो अच्छा रहेगा। एटीट्यूड मतलब क्या होता है, कइयों का जो चीज़ों को देखने का एटीट्यूड होता है, वो नॉर्मल होता है, कइयों का पॉज़िटिव होता है, कइयों का नेगेटिव होता है। अगर हमारा फ्रेंड सर्कल अच्छा है, तो हमारा एटीट्यूड कैसा होगा? पॉज़िटिव होगा और अगर हमारा एटीट्यूड पॉज़िटिव है, तो ऑब्वियसली हमारा जो फ़ोकस वो भी बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है? जो 5th वन आता है हमारा मेथड दैट इज़ द टाइम टेबल। टाइम टेबल देखो स्टूडेंट रियली एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ़ के अंदर। हमें रियली एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। मेरे को ये टारगेट अचीव करना है और इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं कितना काम कर रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ। अपनी जो एवरीडे आप काम करते हो, हर एक दिन जो काम करते हो उसको रिकॉर्ड करो, उसकी देखो कि मैं अपने टारगेट के कितने पास में पहुँचा। ठीक है, स्मॉल-स्मॉल टारगेट सेट करो, मतलब टाइम टेबल अपना पर डे का ही बनाओ, हर एक दिन का टाइम टेबल बनाओ कि मेरे को मतलब ये-ये काम करने हैं और अपने 7 डेज़ का प्लान बनाओ, अपने 30 डेज़ का प्लान बनाओ। ऐसे प्लान बनाओ और चेक करो कि मैं अपने गोल के पास कितना पहुँचा, ठीक है? क्या मैं अपने गोल से दूर जा रहा हूँ या गोल के पास में जा रहा हूँ? क्लियर हो रहा है? इससे भी क्या होता है स्टूडेंट जब हम गोल के पास में जाते हैं ना, अपने टारगेट के पास में जाते हैं, तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। हमारा जो मतलब फ़ोकस लेवल वो भी बढ़ता है। तो माय डियर स्टूडेंट ये थे हमारे फ्यू मेथड जो मैंने अपनी आपके साथ शेयर की और आई होप दैट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो से और स्टूडेंट का बेनिफिट भी हो, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद एट लीस्ट 2 फ्रेंड्स। ओके?